क्योंकि मैंने अभी देखा है कि तुम्हारे अंदर वो एंग्जाइटी या वो पैनिक थोड़ा थोड़ा आने लगा है कि सर बोर्ड्स आ रहा है, बोर्ड्स आ रहा है, हाफ ईयरली आ रहे हैं, सर क्या करें। तो टीचर ही बोलते बेटा अरे अच्छा बोर्ड्स आ रहे हैं, ओहो इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू शुड नाउ स्विच योर सेल्फ टू द बोर्ड्स ओनली, इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों भाई, तो मजाक नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं आपसे नाराज हूं। जो बच्चे अभी भी लिख रहे हैं कि मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, चेंज योर मैथ्स टीचर, है ना। एक इंस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ बोर्ड्स, हाँ 5 मिनट टॉक आज ही लो। फॉर बोर्ड्स बोल दो या हाफ ईयरली बोल दो, या फिर आप प्री बोर्ड्स बोल दो, ठीक है। डाउनलोड लास्ट 10 years QP क्वेश्चन पेपर्स ऑफ बोर्ड, ठीक है। ध्यान सुनना जरा फटाफट। हाँ क्या करना है, हाँ क्योंकि मैंने अभी देखा है कि तुम्हारे अंदर वो एंग्जाइटी या वो पैनिक थोड़ा थोड़ा आने लगा है कि सर बोर्ड्स आ रहा है, बोर्ड्स आ रहा है, हाफ ईयरली आ रहे हैं, सर क्या करें। ठीक है, पहले तो लंबी लंबी सांसें लेते रहिए प्लीज। बोर्ड्स में मतलब देखो बैलेंस बना के चलना है, ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स को बहुत हैवी ले लो, ओ भाई बोर्ड्स आ रहा है जेई छोड़ दिया, और ना ही बोर्ड्स को इतना लाइटली लो कि देख ही लेंगे लास्ट में। अगर आपको अपनी कमी पता चल गई है कि हाँ सर मैंने थोड़ी मक्कारी की है, एवरेज चल रहा है मेरा काम, तो फिर आप एक बार क्या कीजिए, लास्ट 10 years के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो अपने अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड्स के। अगर आप सीबीएसई के हैं तो सीबीएसई के, बिहार बोर्ड के हैं तो बिहार बोर्ड के, मिल जाएंगे ठीक है। कुछ कुछ जगह पे वो बुकलेट भी आती है छोटे वाली, तो मैं खर्चा करने के लिए बोल रहा हूं, आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जो जो चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं, चैप्टर कंप्लीटेड, ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको करनी है, चैप्टर कंप्लीटेड, ठीक है ना। अगर आपने पेपर खुद डाउनलोड किया है तो पेपर वाइज, जैसे मान लो हमारा डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट हो चुका है, तो इसके क्वेश्चंस को देखो, फिर इसका सॉल्यूशन देखो, और खुद सॉल्व हो सके तो बहुत अच्छी बात है। पहले एक बार सवाल देख लिया, खुद सॉल्व करके देख लिया कि भाई ये जवाब है, मैं ऐसे ऐसे लिखने वाला हूं, फिर इसका सॉल्यूशन देख लो। ऐसे ही आप आने वाले, जैसे अपने चैप्टर्स कौन कौन से कंप्लीट हुए हैं, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसके बाद में आईटीएफ, फिर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट ऑब्वियसली क्लास 10th की 12th की एनसीईआरटी में नहीं होगा, फिर कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, देन वी आर मूविंग टू एओडी। तो मतलब आप मोटा मोटा 5 चैप्टर मान सकते हो। उन 5 चैप्टर्स में जो जो सवाल पूछे जा चुके हैं वो पहले खुद सॉल्व करो। खुद सॉल्व मतलब एक इतना ज्यादा रफ हैंड से भी मत कर देना कि खुद को नहीं समझ में आए, ढंग ढंग से सॉल्व किया, पहले खुद सॉल्व करना, फिर देखना कि बोर्ड वाले ने कैसे सॉल्व करके उसका जो सॉल्यूशन है उसमें, फिर देखना कि यार कहां कहां पे मेरी कमी रह रही है। अच्छा मैंने ये वाली बात नहीं लिखी, फॉर्मूला यूज नहीं लिखा, एज वी नो नहीं लिखा, हेंस वाला साइन नहीं लगाया, वो ये वाला जो साइन होता है ये नहीं लगाया, ये छोटी छोटी बातें अगले सॉल्यूशन में इनकलकेट कर दो, ठीक है। चलने दीजिए, क्या मेरी बात समझ गए। एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज। मैं आपसे डेट शीट नहीं पूछ रहा हूं, जो बात बोली है ना वो बताओ, कितने लोगों को बात समझ में आ गई कि ये करना है सर, सिंपल सा टास्क। और आप ये जैसे डिटर्मिनेंट नाम का चैप्टर है, ठीक है, डिटर्मिनेंट नाम का चैप्टर 10 साल के आपने डाउनलोड कर लिए, तो मान लो हर एक में 2-2 सवाल आए तो 20 सवाल आपके पास में हो गए, ठीक है, मान लेते हैं। अब वो 20 सवाल आप टारगेट करो कि एक हफ्ते में कंप्लीट करने वाले हो, ठीक है। वो 20 सवाल जो है वो एक हफ्ते में, मतलब डिटर्मिनेंट, हम बोर्ड के डिटर्मिनेंट के सवाल एक हफ्ते में कर रहे हैं, उसके अगले हफ्ते में मैट्रिसेस कर रहे हैं। एक दिन लोड लेकर नहीं बैठना है कि आपने यहां वाला काम तो अपना सारा रोक दिया, बोले सर ने कहा कि डिटर्मिनेंट के सारे बोर्ड के सवाल सॉल्व करो पिछले 10 सालों के, नहीं, ये पैरेलल में रनिंग काम है। पैरेलल में जो दिन में आप 10 मिनट या 15 मिनट निकालो, किसी भी एक रात को या सुबह उठकर या यहां पे क्लासेस स्टार्ट होने से पहले एक सवाल सॉल्व कर लिया, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे, तो ये काम स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे आप उन सवालों से गो थ्रू कर रहे होंगे, अपनी कमी को रेक्टिफाई कर रहे होंगे, जहां पर कमियां रहेगी उसकी भरपाई कर रहे होंगे, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। बोले अच्छा यार ये वाली चीज ऐसे, अरे ये तो आसान है, ये तो पता ही है ऐसे सॉल्व करते हैं, बस इसमें डेकोरेटिव तरीके से लिख के दिखाना है। ये बातें आपकी अपने आप क्या हो जाएंगी, रेडी हो जाएंगी। आपका जो बोर्ड का डर है, जो आपको बोर्ड्स की तरफ ही खींच ले जाएगा, वो आपका रुक जाएगा। समझ गए, करिएगा प्लीज इसको। डन। छोटी छोटी बातें, इलाज तुम तुरंत मांग लिया करोगे, सर ये इलाज बता दीजिए, ये समस्या परेशान कर रही है। हिंदी, इंग्लिश और ग्रामर,
ठीक है, PW के YouTube चैनल जो है ना वहां पे डले हुए हैं। ठीक है, अभी से हिंदी इंग्लिश ग्रामर और ये सब कंप्यूटर साइंस अभी से तैयार कर लेगा क्या? पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो काबू में कर ले भाई, जिसकी तूने क्लास अटेंड की है। एक तो तुम्हें कोई सॉल्यूशन दे दो, बस तुम्हारे पास में 50 चीजें और होती हैं। मतलब तुम ही सुनना चाह रहे हो टीचर से कि खुद टीचर ही बोलते बेटा अरे अच्छा बोर्ड्स आ रहे हैं, ओहो इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू शुड नाउ स्विच योर सेल्फ टू द बोर्ड्स ओनली, इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों भाई, चीजें आसान बनाने वाला काम करो ना। पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ काबू में कर, वहां लगे कि बढ़िया सांस आ रहा है, कंट्रोल में है चीजें, फिर फिजिक्स वो हिंदी और इंग्लिश भी देख लेंगे। ठीक है जी, चलिए। और मैं आपसे एक ऑनेस्ट रिक्वेस्ट करता हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं आपसे नाराज हूं। जो बच्चे अभी भी लिख रहे हैं कि मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, चेंज योर मैथ्स टीचर, समझ में आया? अगर आपका पूरे ये कलेक्टिवली बैच का इशू है तो मुझे बदलवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले भी बोला था। बट आपको लग रहा है कि अभी भी मेरे से पढ़ने के बाद में, जो सामने टीचर खड़ा है उससे पढ़ने के बाद में भी सर नहीं जम रहा है मैथ्स, तो चेंज कर लीजिए प्लीज। लक्ष्य 2.0 स्टार्ट हो चुका है, 3.0 भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, खजाना खरीद लो, पुराने किसी लेक्चर को देख लीजिए, बट प्लीज डू नॉट वेट। ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं सवाल नहीं सॉल्व हो रहे, हाँ 1 महीने 2 महीने तक मैंने आपको बोला था कि प्रैक्टिस करो, हो जाएंगे, आप पढ़ाई ध्यान दीजिए, हो जाएंगे। बट अब नहीं, 4 महीने हो चुके हैं, अब तक अगर होने होते तो शुरू हो जाते। तो तुम तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हो, तो तुम्हारे में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सामने वाले में है। समझ गए कि नहीं समझे? तो अगर आपको ऐसा लगता है, इंडिविजुअली भी मैं बात कर रहा हूं, कलेक्टिवली ना बात करके, अगर कोई बच्चा मुझे सुन रहा है जैसे कि मैथ्स नहीं जम रही है, फुल एफर्ट लगाने के बाद में भी, तो प्लीज स्विच 100%। समझ में आया? हाँ ना, तुरंत वेट मत कीजिए, टाइम निकलता जा रहा है भाई, है ना? मैं आपको फिर बोल रहा हूं यस, क्योंकि अगर अभी स्विच नहीं किया तो अगले साल आना पड़ेगा। सिंपल सी कहानी है। अभी अगर आपने मेहनत नहीं की, अभी पढ़ाई नहीं किया, अभी टाइम एक्सट्रैक्ट नहीं किया, अभी प्रैक्टिस नहीं किया, अभी जो आपको स्ट्रेटेजी बताई जा रही है फॉलो नहीं करनी पड़ी या फॉलो नहीं करी, तो अगले साल आपको फिर आना पड़ेगा। ठीक है ना?